कभी कभी जब आपकी ताकत आपकी कमजोरी बनने लगे तो आपको उस पर काम करने की जरूरत ज्यादा होती है। भारतीय टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला जीती है, बड़े अंतराल से जीती है, 93 रन से जीती है। लेकिन क्या भारतीय टीम पहले से दूसरे मुकाबले तक जीत में अपनी उस गलतियों पे काम कर पा रही है जो उसे आने वाले बड़े मुकाबले के लिए मुसीबत बन सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जीत भारत के उस मुसीबत की कहानी भी लिख रहा है जिसको शायद भारतीय टीम नजरअंदाज कर रही है? आपके जहन में, आपके सोच में एक सवाल जरूर आ रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको मैं ये क्या कह रहा हूं। गुरु, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम की उन कमजोरियों को मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप मुकाबला देखकर, जीतकर सोचते नहीं होंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और जरूर देखिएगा। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, आप वो नहीं समझ पाएंगे जो भारतीय टीम पहले के बाद दूसरे मुकाबले में गलती लगातार करती जा रही है। वजह, कहीं ये जीत भारत की उस मुसीबत की कहानी ना लिखे जिसका डर हमें अभी से सता रहा है। एक तरफ अभिषेक शर्मा जो कि दूसरा मुकाबला नहीं खेले, वजह उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा, जब भारतीय टीम के साथ संजू सैमसन आए, संजू सैमसन ने आज वर्ल्ड कप की जो डेब्यू किया उसमें जो उन्होंने रन बनाया वो तो ठीक था, लेकिन वही क्लासिकल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद बाउंड्री तक ना पहुंचने के बजाय बाउंड्री से पहले कैच हो जाती है। संजू सैमसन को वो शायद टेक्निकली शॉट जो उनके अंदर वो कमी दिख रही है उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन क्या सच में जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पर आप गंभीर रूप से सोच रहे हैं? टीम इंडिया सोच रही है? यह सवाल इसलिए मैं आपसे भी कर रहा हूं कि आप मुकाबला जीतने के बाद खुश हो जाते हैं। आप इस बात से खुश होते होंगे रिजल्ट तो मिल गया, जीत तो गया इंडिया, अब क्या चाहिए? सही बात है, सच बात है, भारतीय टीम जीती भी है। भारतीय टीम 4 अंकों के साथ पहले पायदान पर भी है, रन रेट भी बेहतर है। फिर क्या? तो याद करिए, वर्ल्ड कप का अनबीटन 10 मुकाबला जीतने के बाद फाइनल कैसे हार गए? क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां जिसको आप नजरअंदाज करते हैं वो आपके एक वजह, एक जगह पे ऐसा कुछ कर जाती है जहां से आपको ना पीछे मुड़ने का ऑप्शन होता है और ना ही निकलने का। यानी कि तटस्थ वो जीत ही तय करती है कि आप बॉस बनेंगे। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन 2 मुकाबले हुए, दोनों मुकाबलों में जो तस्वीरें मैंने देखी मुझे लगा भारतीय टीम अपनी ताकत से जूझ रही है। भारतीय टीम अपनी ताकत के साथ इस वक्त संघर्ष कर रही है। भारतीय टीम इस वक्त उन ताकतों के साथ संघर्ष कर रही है जो भारतीय टीम लेकर के कोलंबो पहुंचेगी और शायद वहां पर भारत के लिए ये मुसीबत साबित ना हो जाए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 15 फरवरी को वो मुकाबला होने वाला है जो क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा होता है। वो मुकाबला होने वाला है जिस मुकाबले की उम्मीद हम सबको थी। तमाम तरह के जो बीच में विडंबनाएं है, उस विडंबना के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो के उस मैदान में खेला जाएगा वर्ल्ड कप का मुकाबला। और इसीलिए जब भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान होगी, न्यूजीलैंड होगी, बड़ी बड़ी टीमें होंगी, तो फिर भारत क्या इस गलती की वजह से कहीं हार में वो जीत तब्दील ना हो जाए? अब ज्यादा आपको नहीं घुमाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात पे आते हैं। भारत मुकाबला 93 रनों से जीत गया। भारत की तरफ से ईशान किशन ने जबरदस्त बैटिंग की। ईशान किशन के साथ साथ संजू सैमसन भी आज बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो बैटिंग नहीं थी जो संजू सैमसन को हम देखना चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी ठीक ठाक खेला। इसके अलावा भारतीय टीम 211 रनों का टारगेट देती है नामीबिया को। नामीबिया 116 रनों पे ऑल आउट हो जाता है 16 ओवर में, यानी कि भारत ये मुकाबला 93 रन से जीत जाता है। लेकिन भारत का संघर्ष क्या है? कहां संघर्ष कर रहा है भारत? क्यों संघर्ष कर रहा है भारत? आपने अगर 19वां ओवर देखा हो, आपने अगर 5 ओवर में 10 रन के अंदर, 2 ओवर में 10 रन के अंदर 5 विकेट गिरते हुए देखा होगा, और 5 विकेट जो 2 ओवर में 10 रन के अंदर 5 विकेट गिरे हैं, वो गुरु बहुत कुछ बता गए कि भारत का जो सबसे विफल एरिया है वो कहां है।
मैं सीधा बोलूं, अगर भारत स्पिन के सामने जूझ रहा है, भारत स्पिन गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रहा है, भारत उन स्पिन गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है जिन स्पिन को खेलना और स्पिन को करना भारत की सबसे बड़ी ताकत होती थी। वो कैसे? आज देख लीजिए ना, नामीबिया के कप्तान ने 4 विकेट निकाल दिया, 4 विकेट। अक्षर पटेल तो ऐसा आउट, उनको गेंद ही नहीं समझ में आई, कितनी नीची रह गई। उनको यहां तक नहीं समझ में आया कि गेंद स्टंप पे गया तो लगा कैसे। हार्दिक पांड्या लंबा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा। भाई साहब, नामीबिया के कप्तान ने नाच नचा दिया, आपको उंगलियों की तरह नागिन डांस करा दिया स्पिन गेंदबाज के सामने। और इस गेंदबाज का जो गेंद करने का तरीका है वो बिल्कुल पाकिस्तान के उस तारीख से मिलता जुलता है जिस पाकिस्तान से भारत लोहा लेने वाला है। इस गेंदबाज का वो गेंद डिलीवर करने का जो एक्शन है वो बिल्कुल तारीख से मिलता हुआ है, उस्मान से मिलता हुआ है जिसके साथ भारत मुकाबला खेलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज जैसे आप ताश के पत्तों की तरह बिखरे हैं महज 2 ओवर में, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 6 ओवर में अगर 100 रन बनाता है तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 250 रन बनाएगी। बट क्या हुआ, 20 ओवर के खेल रहे आते 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 हम 211 रन पर सिमट गए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बट सामने तो नामीबिया थी ना, इसके पहले तो यूएसए था ना। अगर यही कोई बड़ी टीम होती तो आई थिंक आप 150 रन पे भी ऑल आउट हो सकते थे। तो मेरा मानना यह है कि जिस उस्मान के गेंद को समझ नहीं पा रहा है दुनिया का अच्छा बल्लेबाज, उस उस्मान की गेंदबाजी को भारतीय टीम कैसे समझेगी जब उसी तरह के किसी गेंदबाज ने भारत की पिच पर गेंदबाजी की, जिस डिलीवर तरीके से उस्मान करते हैं वैसे उसने किया, गेंद नीची रहती रही, धीरे आई और भारतीय टीम खेलने में चूक कर रहे थे भारतीय खिलाड़ी। शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, तमाम वो नाम है जिसको आपने आज मैदान में देखा है। मेरा मानना है कि आपको जिस टीम से लोहा लेना है और जिसके साथ आपको मुकाबला खेलना है उससे पहले आपको यह तैयारी करनी पड़ेगी। पहले मुकाबले में हमने क्या देखा था? पहले मुकाबले में हमने यही तो देखा था कि भारतीय टीम का जब ओपनिंग ऑर्डर आउट होता है उसके बाद भारत के सभी खिलाड़ी उसी मोमेंटम के साथ खेलते हैं, कोई सिचुएशन को नहीं पड़ता है। आज का सिचुएशन कैसा है मेरे लिए, आज मैं बैटिंग कैसे करनी है, और इसका नतीजा वही निकलता है कि भारत जीतता तो जरूर है लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आती है, जहां हम 300 का भारतीय टीम से अनुमान लगाते हैं, वहां हम किस हद तक पहुंचते हैं और किस सिचुएशन में अगर सूर्य कुमार यादव की 84 रनों की पारी नहीं आती तो हम कहां होते। सेम सिचुएशन, वैसी चीजें जो आज थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसा मुकाबला है, हर कोई तैयारी के साथ आता है, हर किसी के पास अपने तरकश में तीर है, सब कोई छोड़ेगा, सब निकालेगा। आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आप वर्ल्ड की दुनिया की मानी जानी टीमों में से एक हैं, तो आपको अपना क्लास तो दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारी चिंताएं हैं, हमारी नजरों को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज जो स्पिन गेंदबाजों के सामने जूझ रहे हैं, पाकिस्तान के सामने कहीं ये मुसीबत ना बन जाए। जिस तरीके से आज भारतीय बैट्समैनों ने अपने विकेट गंवाए हैं स्पिन गेंदबाज के सामने, जो 4 विकेट कप्तान ने निकाला है नामीबिया के, वो सवाल खड़ा कर रहा है और वो हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में नाच रहा है कि भारतीय टीम इससे सीख के उस्मान की गेंदबाजी को कैसे खेलेगी। हो सकता है जैसे आज हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा समय लिया, रन बनाया, उसके बाद ले सकते हैं, क्योंकि नो डाउट ना, हार्दिक अगर 10 गेंद में 10 रन भी है तो अगले 10 रन में 40 रन मार सकते हैं, 30 रन मार सकते हैं। हार्दिक को देखकर कैसा लगता है? वो सारे बल्लेबाजों की मैं बात करूं, आप सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सिचुएशन रीड के बाद अगर ये खेलेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग से वो प्रेशर हटाएंगे कि नहीं मुझे मारना, मेरे 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है, 8वें नंबर तक है तो मैं खेलते जाना है, तो आप सोच लीजिए विकेट गिरते हैं ना और फिर संभलना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए भारतीय टीम ये मुकाबला जीती है, बड़े अंतराल से जीती है, रन रेट बेहतर हुआ है, 3 पॉइंट समथिंग हो गया है, भारत का 4 अंक है, पहले पायदान पर है। अगला मुकाबला पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, सबको पता है। हालांकि भारत हर बार पीटता है, लेकिन इस मुकाबले में कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं जिसके बारे में हम बताएं। भारत 47 बार जो है वो
ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी हो गया पावर प्ले में। इसके बाद ईशान किशन लंबा हिट, हार्दिक पांड्या का लंबा हिट, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत ये मुकाबला 2012 में इंग्लैंड को हराया था 90 रनों से, उससे ज्यादा ये जो हरा है 93 रनों से, वो नामीबिया को हराया है। तो कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने आप में बने हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो बात है कि भारतीय टीम जीती है, 2 मुकाबला जीत चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि हम कमियां बताने का पर्पज हमारा ये है कि आप उस कमियों से सीखिए, आप उसको वैसी गलती ना करिए, और निश्चित तौर पर भारतीय टीम उसमें सुधार करेगी। सब कोई चाहता है, पूरा देश चाहता है कि भारत फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने, जीते। भारतीय जिस तरीके का ये जीत का कारवा चलता जाए, भारत ऐसे जीतता चला जाए, हम सब ऐसा चाहते हैं। तो ये भी एक वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना, भारत लगातार 10 मुकाबला जीता वर्ल्ड कप में। तो इस तरीके से हम आपसे यही कहेंगे कि क्या आपको भी ऐसा लगा कि भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजों के सामने जूझ रही थी? कमेंट करके जरूर बताइए। इसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। फिलहाल हम आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।